तो आई में यंगेस्ट थंडरस्टॉर्म की इस वाले वीडियो में सेल का स्वागत है, जिसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था उससे अपने कैद बेहोश यंग को अपना वर्ड स्नेक जब सेंट्रल प्लेन में ला रहा था, तब सेंट्रल प्लेन में डेमिनिक कल्टगो ने हजारों सालों से एग्जिस्ट करने वाले शाओलिन टेम्पल को ही निस्तनाबूद कर दिया था। जो अब कम नहीं था कि बॉर्डर लाइन से तो डेमिनिक कल घुस रहे थे, लेकिन रेजिस्टेंट फोर्स यानी कि अपनी यंग का क्रिएट किया राइचस हेवनली अलायंस आपस में ही लड़ रहे, जिसका फायदा उठा रहे वन ऑफ द सर्वाइविंग राइचस फैमिली में से एक के ऊपर डेमिनिक कल्ट के फोर्सेस ने हमला भी कर दिया है। जिसको देखते इस एपिसोड शुरुआत नहीं होती, बल्कि वो जो हैरास खाने फैमिली था ना, जुनांग फैमिली, जिसके साथ वो बंदी अपने फोर्सेस को मर्ज बिल्कुल ही नहीं करना चाहती थी, वो वाला फैमिली को देखते इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ की अब तक इन लोग को न्यूज पहुंच चुका है कि शाओलिन टेम्पल को तबाह कर दिया गया है। और उसका जो फैमिली का मेंबर था जो कि इसको कन्विंस कर रहा था कि इन लोग को अपने फोर्सेस को मर्ज करके किसी एक तरफ सपोर्ट करना ही पड़ेगा, इस बात को जुनांग सेक्ट के लीडर हक यूंग मान जाता है। जो कि लेकिन फिर भी जैसे देख सकते हो जल्दी जल्दी करके कुछ ऑर्डर नहीं देता, बल्कि वो पूछता है कि कई न्यूज माउंट हुआ तक पहुंच चुका है। उस सवाल का जवाब ये बंदा देता है कि हाँ, राइचस हेवनली अलायंस से जितने भी बंदे निकले थे सभी के सभी ने सारे राइचस फोर्सेस को न्यूज पहुंचा दिया है। लेकिन इस बात को सुन के भी अपने हक यूं कॉन्टेम्पलेट करने लगता है कि किस तरह एक साथ साइमल्टेनियसली इन अटैकर का कोई ना कोई एक रीजन होगा, जिस वजह से इन लोग को एक्शन तो लेना पड़ेगा, लेकिन ये लोग एक्शन लेंगे सबसे आखिर में, मतलब पीछे रह के, जो चीज एक्चुअली माउंट हुआ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये बात करके कुछ इस तरह की डूबियस प्लान बना पता उससे पहले इन लोग के फैमिली के ऊपर भी यह हमला हो जाता है, जिसका एक क्लोजअप सिनेरियो भी देखा जाता है किस तरह इस बंदे का फेलो सीनियर ब्रदर, फेलो जूनियर ब्रदर ऐसे ही उसके सामने पेपर की तरह दो टुकड़ों में कट गए, जबकि इसने आज सुबह सुबह इन लोग के साथ ट्रेनिंग किया है। तो इन बातों को सोचते हुए वो जब कपकपा रहा था, तब अपना हेवन मिलियंस डेमिलॉर्ड का डायनाद वाला बंदा, जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ इसलिए मास्क वाला बंदा कहूंगा, जो कि इस बंदे को कहता है कि तू डरपोक की तरह कपकपा रहा है, जिस तरह के बंदे को मुझे मारना बिल्कुल ही पसंद नहीं, कम से कम थोड़ा फाइटिंग स्पीड तो शो कर। ये अब बात भी बोलते हैं, लेकिन मुझे लगा था इस बंदे को वो छोड़ देगा, जो कि नहीं करता। जब मारने बढ़ता है तब अपना फैमिली लीडर यानी कि हक यूं आ जाता है इसके बार को रोकने के लिए, जिसको देखकर अपना मास्क वाला बंदा खुश होते कहने लगता है कि अरे स्वॉर्ड मास्टर वेलकम वेलकम। तो फाइनली अब जुनन फैमिली लीडर अराइव हो गया। हाँ, जो बात वो ठीक से बोल पाता उससे पहले ही अपना वो खबर देने वाला बंदा इसके ऊपर हमला कर देता है, जिस चीज को देख के अपना मास्क वाला बंदा कहता है कि अभी तू राइचस हेवनली अलायंस से है ना, तू यहाँ मतलब क्या राइचस हेवनली अलायंस इतनी जल्दी एक्शन ले लिए, मतलब कहना पड़ेगा तुम लोग तो मेरे सोच से ज्यादा जल्दी एक्शन ले लिए बे। जिस बात को सुन के अब इस बंदे से मिलो, ये है वो फैमिली का यंग मास्टर रियोंग, जो कि वही नेक्स्ट कैंडिडेट है जिसका कहा जा रहा था कि वो नेक्स्ट हेवनली डेमिनिक लॉर्ड के सीट में बैठेगा। जो कि कहता है इन जुनन फैमिली के बंदे लोग को देख के इनके मोमेंटम काफी अच्छा है, तो अगर हम लोग हमला कर ही रहे हैं तो क्यों ना फुल फोर्सेस से हमला किया जाए इनके ऊपर। जिस बात का जवाब अपना मास्क वाला बंदा देता है कि ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाने वाले मास्टर के लिए नंबर्स कुछ भी नहीं। तो यंग मास्टर आप बस देखते रहिए मैं किस तरह इनके साथ निपटता हूँ, और आप ऑफकोर्स अश्योर हो जाइए कि सारा क्रेडिट आपका हाफ फैमिली के पास ही जाएगा। जिन सारे लेकिन अब बात को सुन के उस तरफ अपना जेन फैमिली का लीडर कहने लगता है कि अबे ओ क्या बकवास चल रहा है, तुम्हारे गंदे मुंह से हमेशा क्या गंदगी निकलेगा। जिस बात का जवाब अपना मास्क वाला बंदा देता है कि गंदगी या भविष्य में मैंने की है, अभी अभी कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपना मास्क वाला बंदा अपने डेमिनिक ओरा को निकालने लगता है, जिस ओरा को ही महसूस करके ये दोनों सोचते हैं कि इस तरह के सिनिस्टर ओरा कोई ह्यूमन किस तरह पोजेस कर सकता है। उस साल का जवाब तो इन लोगों को नहीं मिलता, लेकिन उस तरह अपना मास्क वाला बंदा कहने लगता है कि मेरे को वक्त बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं, तो तुम दोनों एक साथ मेरे ऊपर हमला करो। जिस बात को सुन के उस अपने फैमिली लीडर अपने हक यानी कि राइचस हेवनली अलायंस के मेंबर उसको कहता है कि इससे पहले कि डेमिनिक फोर्सेस के लोग हम लोग को पूरी तरह घेर ले, तो हमारे डिसाइपल को लेके माउंट बुआ पे जा। जिस बात के लेकिन जब मैं उस तरफ अपना राइचस हेवनली अलायंस का मेंबर कहता है कि अबे क्या बात कर रहे हैं, हम लोग एक साथ फाइट करके इसके ब्रेक तो कर सकते हैं ना। जिस बात के जब मैं उस तरफ फैमिली लीडर कहता है कि नहीं, मेरी बात सुन, मुझे लगा था ये जो न्यू 3 डेमिनिक फैमिली बना है, इनके फोर्सेस एक्सट्रीम डेमिनिक के मास्टर के स्ट्रेंथ उसके जितने ही होंगे उसके ग्रास में ही है, लेकिन इस बंदे को देख के ना वो पहचान पा रहा है कि बंदा कौन है, बल्कि उसके स्ट्रेंथ को भी गेज नहीं कर पा रहा है। और जैसे कि तू देख रहा है ये बंदा इन कुछ बस बंदे लोगों को लेके यहाँ हमला करने आए हैं,
इसका मतलब इनके रिमेनिंग फोर्सेस माउंट वुआ पे गए होंगे। तो समझ रहा है, जब तक ये लोग डिवाइडेड है तब तक हम लोग एकजुट हो जाते हैं, उसके बाद सभी को एक साथ चुन चुन के निपटेंगे। जिस बात को सुन के उससे अपना मास वाला इन लोगों पर हमला कर देता है। जिस हमले को अपना फैमिली लीडर डिफेंड करके ऑर्डर जब दे देता है, तब उससे अपना मास वाला बंदा कहता है कि अबे तूने ही कहा तू मेरे स्ट्रेंथ को गेज नहीं कर पा रहा है, अबे तुम दोनों मुझे संभाल नहीं पाते, क्या तू खाक अकेला कुछ उखाड़ लेगा? इवन कुछ देर तक के लिए भी तू मुझे रोक नहीं पाएगा। ये बात तेरे को ऑलरेडी पता है ना, जब तूने मेरे पहले हमले को रोका था। उस बात कब्जा में ये फैमिली लीडर मन में सोच रहा है कि इंडीड उसने तभी महसूस कर लिया था कि इसका इंटरनल एनर्जी बेहद ही कम है इन कंपेयर टू इसके डेमनिक एनर्जी से। इसके बावजूद भी उसके इतने सालों के कैरियर में उसने इस तरह के ओपोनेंट के साथ कभी फाइट किया करता था, जो उसे अभी करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंटली करना ही पड़ेगा उसके फैमिली मेंबर्स के लिए, उसके डिसाइपल्स के लिए। जो बात सोच के अपना उसका फैमिली लीडर वही हमला करने बढ़ता है, जिस चीज को देख के इस तरफ अपना मास वाला बंदा तो बेहद ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे उन बंदों को मारना बेहद ही पसंद है जो कि फाइटिंग विल रखता है। जिस चीज को लेकर अब सुन के उस तरफ डिविनिक फोर्सेस ये भागने वाले डिसेबल के पीछे पड़ जाता है। जिस चीज को देख के अपना राइचस हेविलियंस का जो मेंबर था हॉक वूंग करके वो इन डिसेबल लोगों को कहता है कि पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना, मैं इन डिविनिक बंदों को संभालता हूँ, तुम लोग सीधा माउंट वुआ पे जाओ। जो बात आप बोलने के साथ साथ ही उस तरफ सुनन फैन से मतलब एक बेहद ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट निकलता है, जिसका मतलब समझ जाओ उस तरफ क्या हुआ है। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है, बॉर्डर लाइन के हमले से शुरुआत करके शाओलिन टेम्पल और राइचस फैमिली जितने हैं उनको बारी बारी डिविनिक फोर्सेस निपटाए बस जा रहा है। जिस तरह अपना व्हाइट स्नेक जो कि अभी व्हाइट ड्रैगन बन चुका है वो सिंजन से आ ही रहा है। मतलब वो आ तो है, मन में सोच रहा है कि वो ओरिजिनली एक स्नेक है, अभी भी ड्रैगन बना है जो कि उड़ सकता है, तो उसका उड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और वैसे भी इससे पहले वो जो सिंजन में गया था वो अपनी यांग के साथ गया था, तो उसे पता ही नहीं चला ये सिंजन कितना बड़ा एरिया है। जो बात भी कम नहीं था कि अपने यांग वही बेहोश है जिसके याद इनर वर्ल्ड के सीन को देखा जाता है, यानी कि उस बीट के अंदर जो हार्ड डिमन आएगा वो डिमन आने की बारी हो चुका है, उस डिमन का हम लोग को दिखाया भी जाएगा। लेकिन उससे पहले जब अपने यंग को होश होता है उसके इनर वर्ल्ड में, तब वो कहने लगता है कि वो डेफिनेटली टैंग म्योंग से फाइट कर रहा था, जिस फाइट के दौरान उसको डेमिकल के लीडर ने हमला भी किया था एक स्टेंज स्पेल से। तो स्पेल की वजह से वो बेहोश हो गया है। व्हाइट स्नेक कितना ज्यादा वक्त बीत चुका है, इस बात को कह के जब वो आसपास देखता है तब वो खुद को उसी ट्रेनिंग ग्राउंड में पाता है जहाँ की उसके मास्टर ने, याद है ना, एक स्वॉर्ड बना के दिया था और एक नियम बना के छोड़ा था कि उसे किस तरह ट्रेन करना है। जहां उसके उम्र हो जाने के बाद, मर जाने के बाद वो अपनी यंगर सेल में वापस आया था। इस स्प्लिट माउंटेन को देख के कुछ याद आ रहा है? जो बात अब कम नहीं था कि अपने यंग खुद को ट्रेन करते हुए देखता है अपने मास्टर के साथ, जो कि ज्ञान दे रहा है किस तरह एंशिएंट टाइम से ही शॉर्ट टेक्निक्स को 7 भागों में बांटा गया है और उनमें से ही किसी एक टेक्निक्स के ऊपर अपना अल्टीमेट गोल के तौर पर मास्टरी करने के लिए कहा जाता है। वो है ना वेट, स्पीड, इल्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, सॉफ्टनेस, शार्पनेस, डिस्पर्सन और सिंगुलरिटी। इन सभी के ऊपर उन लोगों को फोकस करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं था, क्योंकि वो लोग ऑर्डिनरी थे जो कि पहले से ही प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर इनहेरिटेड रिपल्सिव फोर्स को ग्रास नहीं कर पाए। इस वजह से पूरी दुनिया ने एस्केप करना कोई अपने एक पाथ बना लिया। ये जो किसी एक को ऊपर फोकस करना और बाकियों को सॉफ्टनेस देना, ये उन लोग की मजबूरी थी। उन लोग के पास वो ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ नहीं था जिससे वो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर जो रिपल्सिव फोर्स है उसको कन्फ्रंट कर पाए और अल्टीमेटली प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ ट्रू स्ट्रेंथ के लेवल तक पहुंचे। चीना भी लेकिन ज्ञान की बातों को सुन के उससे अपने यंग मन में सोच रहा है कि क्या अभी वो इल्यूजन दिख रहा है, वो क्या किसी तरह अनकॉन्शियसली अपने मास्टर के साथ इन ट्रेनिंग के दिनों को इतना ज्यादा मिस कर रहा है। जो बात आप अपने यंग ठीक तरह से सोचता उससे पहले उसका मास्टर डायरेक्ट उससे बात करने लगता है उसके इल्यूजन में। क्या ओए तो उस तरफ इतने ब्लैंकली क्या देख रहा है? किसी और की ट्रेनिंग को चोरों की तरह देख रहा है जो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंटली तू यहाँ कैसे? अबे मेरे अगर सवालों का जवाब तूने नहीं दिया ना तब तेरे को मैं यही काट डालूंगा। जिस बात को लेकर अब सुन के उस अपने यंग एकदम ही चौंक जाता है। वो मन में सोच रहा है कि क्या ये इल्यूजन नहीं है? जो बात सोचने के साथ साथ ही ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अब थ्योरी की बारी। ये अब मुझे लग रहा है कि अपने यंग का मास्टर उसका हार्ड डिमन है जिसके साथ लड़ाई करते करते अपने यंग को एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा और उसे पता चल जाएगा कि यह हार्ड डिमन है, उसका इल्यूजन है
इसके साथ साथ ही शायद शायद अपने अंक के मास्टर के छोड़े हुए वो तलवार कुछ मेमोरीज के बारे में भी हमें कुछ पता चले, जो अगर होगा तो मजा ही आ जाएगा। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले वाले चैप्टर के इंतजार कर लीजिए और लाइक कमेंट जरूर करना। बिल्कुल तो बाय।